नमस्कार, जय हिंद। सबका स्वागत है CSPM चैनल पे। एक फेडरल बैंक का एक नोटिफिकेशन भी आउट हुआ है, तो अगर जो बैंक सेक्टर से बिलोंग करते हैं या बैंक में जो जाना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा सुनहरा अवसर है फेडरल बैंक में जो कि ज्वाइन करने का। देखते हैं क्या ये फेडरल बैंक का, तो स्टार्ट करते हैं। ये फेडरल बैंक का, ये ज्वाइन अवर द सेल्स टीम, इसकी नोटिफिकेशन आपको दिखा रहा हूँ। नोटिफिकेशन आप मेरे टेली चैनल से आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप डायरेक्ट लिंक पे जो कि आप जाके कर सकते हैं डाउनलोड। तो स्टार्ट करते हैं। ये आपको एसोसिएट का रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ द एसोसिएट ऑफिसर सेल्स, ठीक है। फेडरल बैंक, ये आपको जो टर्म एंड कंडीशन है वो आप पढ़ लीजिएगा। तो आते हैं डेट नोटिफिकेशन 20 फरवरी का जो आउट हुआ नोटिफिकेशन। ओके, ये 20 फरवरी का जो कि आउट है और ये 4 मार्च तक के आपको लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन, 4 मार्च तक आपको फॉर्म भरने का है। हु कैन अप्लाई? अब कौन कौन लोग जो कि अप्लाई कर सकते हैं, तो स्टार्ट करता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या, ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी इनकॉर्पोरेट बाय द एक्ट ऑफ द सेंट्रल of a state legislature in India or other educational institution established by act parliament education। मतलब आपको इसका कहने का मतलब है कि जो एक ऑथेंटिक जो है ना, यूजीसी से अप्रूवल जो है उसके थ्रू है, जो कि आपको एक ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और कुछ नहीं। उसमें से क्या होना चाहिए कि 50% है जो कि मार्क्स होना चाहिए क्लास 10th 12th या डिप्लोमा और ग्रेजुएशन। मैंने अब जिस किसी में है तो कम से कम सारे में 50-50 मार्क्स आपको होना चाहिए। बस दो ही टर्म एंड कंडीशन, एक सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए जो कि वैलिड यूनिवर्सिटी होना चाहिए जो कि यूजीसी से मानता हो, और सेकंड है जो कि जो आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन में जो कि आपको 50% आप कुछ भी किए हुए, डिप्लोमा किए हो, बीटेक किए हो, कुछ भी किए हुए, तो उसमें 50% आपको मार्क्स चाहिए 10th में, 12th में और ग्रेजुएशन में। ओके, एज ऑन, एज ऑन है जो कि एक दो, मैंने एक दो यानी कि 1 फरवरी 2026 आपको जो कि कैलकुलेशन होना चाहिए जेड एज, और शुड नॉट बी एक्सिड, मैंने 27 वर्ष से आपको उम्र ज्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, अब इसमें दिया हुआ कि 1/2/1999 के आफ्टर नहीं होना चाहिए। अब एज है जो कि एस सी एस टी वाले को क्या है कि उसमें जो कि आपको 32 साल से, मैंने कि 5 साल का एक्सिट किया गया तो बढ़ा दिया गया, तो 32 साल से आपको नहीं होना चाहिए। कौन? SC ST वाले। बाकी ऑल कैंडिडेट को है जो कि आपको 27 साल से ऊपर नहीं है। अब इसमें स्पेशल कोई है जो कि महिला का कुछ दिया हुआ नहीं है, इसका मतलब है कि महिला भी इसी में कैलकुलेट होंगे। वैसी महिला जो SC ST में बिलोंग करते हैं वो इसमें कैलकुलेट होंगे, उनको स्पेशल नहीं दिया हुआ है, तो इतना ही। प्लेस ऑफ डोमिसाइल, उसमें क्या होना चाहिए कि स्टेट यानी कि इंडियन इंडियन होना चाहिए, वही है जो कि अप्लाई कर सकते हैं। नेशनलिटी, इंडियन सिटीजन है जो कि स्टेट का चाहिए, यूनाइटेड स्टेट से का, ठीक है, ये आपको जो कि इंडियन होना चाहिए। अब इसमें क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस नॉट, ये सब टू व्हीलर डिजायरेबल, ये सब आप है जो कि आप देख लीजिएगा अपना। अब मैं चलता हूँ क्या, कॉस्ट ऑफ कंपनी एंड अदर द बेनिफिट्स। आपको है जो कि एनुअल सैलरी क्या देगा, तो सैलरी आपको देने वाला क्या, 4.64 लैक्स, करीब करीब आपको है जो कि 12 चौक 48 4 यानी कि 40,000 से कम, 35,000 से ऊपर, समझ गए। तो उस पे मैंने कि डिपेंड करता है कि आप अदर स्टेट, कौन सा स्टेट पे बिलोंग करते हैं, कौन सा शहर पे डिपेंड करता है। और मैक्सिमम अगर जो कि 6.70, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, आप किए हुए हैं, अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं, तो फिर आपको और ये 6.70 लैक्स मैंने करता है, ठीक है। परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय, प्लेस ऑफ द पोस्टिंग अदर, वही वही चीज दिया हुआ है। ये एसोसिएट का है। आप पोस्ट क्या है, तो पोस्ट ऑफ, देखो यहाँ सीधे देखो, पोस्ट ऑफ एसोसिएट ऑफिसर, ठीक है, सेल्स का है। अब इसमें एक चीज क्या है, जो नहीं जान रहे उनके बारे में एक विशेषता बताता हूँ। अगर आप सेल्समैन है या फिर किसी तरह से आप है जो कि एम्प्लॉय हैं बैंक का, तो बैंक को आपको जब लोन लीजिएगा किसी अपने अपने पर्सनल लोन, तो उसमें आपको जो कि लोगों को एक जो कि 11% 10% मिलता है, आपको 6% मिलेगा या इससे भी कम, मैंने कि अप्रॉक्स 6% 7% आपको मिलता है, ठीक है। उसमें भी आप है जो कि पब्लिक को मिलता है क्या, सी आई समझते होंगे, और यहाँ पर है जो कि जो एम्प्लॉय को मिलता है SI मिलता है। तो अगर आप यहाँ पर करते हैं, दो चीज़ों में आपको बहुत बेनिफिट है। आप अपना पर्सनल लोन लेते हैं तो आपको 6% के हिसाब से, जबकि कॉमन लोन कॉमन मैन को अगर मिलता है तो 11%, 12%, 13% के लोन मिलता है। पर्सनल लोन की बात करता हूँ। एम्प्लॉय को मिलता है SI, जबकि अदर को मिलता है CI, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट।
और आपको सिंपल सा जो कि एसआई मिलता है ना। आप समझते हैं ये सब चीज़? अगर आप ये सब अगर इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर समझते होंगे ये सब चीज़। सीआई क्या होता है, एसआई क्या होता है। तो पीरियड ऑफ प्रमोशन क्या है, ये आपको 1 ईयर का जो कि आपको रहेगा प्रमोशन पीरियड, आपको 1 साल तक देखा जाएगा। उसके बाद फिर आपको जो कि कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ओके। अब सिलेक्शन ऑफ राउंड, क्या सिलेक्शन है? तो सिलेक्शन में देखा जाता है सिलेक्शन ऑफ राउंड, सिलेक्शन राउंड है जो कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी द ग्रुप डिस्कशन, एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, एंड पर्सनल इंटरव्यू। समझ रहे क्या क्या है? ग्रुप डिस्कशन है, एप्टीट्यूड है, टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। एनी अदर मोड ऑफ सिलेक्शन डिसाइड बाय बैंक, अगर कुछ इसमें चेंज करने का रहता है तो बैंक अपना करेगा। ग्रुप डिस्कशन विल बी द कंडक्ट वर्चुअल थ्रू द माइक्रोसॉफ्ट टीम। ओके, लीजिए घर बैठे है जो कि आपको काम किया जाएगा, ये वर्चुअल होगा, डायरेक्ट नहीं होगा। आपको मोबाइल फोन पे, लैपटॉप जो भी हो, टैब, सब इसी पे हो। Aptitude test, personal interview, and any other the mode of the selection decided by the bank will be that conducted across the various center of the कैंडिडेट। ये आपको जो कि सेंटर बनाया जाएगा, आपको एग्जामिनेशन है जो कि आपको वहाँ पर देना पड़ेगा। बैंक टू द प्रैक्टिस इन दिस सेक्शन ऑफ द प्रोसेस अनलेस अदर दवाई डिसाइडेड बाय बैंक। अगर उसमें कोई चेंज किया जाता है तो बैंक के थ्रू आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। मोड ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी द डिपेंड अपॉन द प्रीवियस सिचुएशन, नंबर ऑफ द कैंडिडेट। अब ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने आते हैं, कितने लोग हैं जो कि फॉर्म को अप्लाई करते हैं। मार्क्स रेटिंग सिक्योर कैंडिडेट ड्यूरिंग द सिलेक्शन राउंड। ओके, अगर खैर ये लोग चीज़ों के जो कि बात मानिए कि अगर आप फॉर्म भरते हैं तो आपका सिलेक्शन 80% हो ही जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट आता है अब ये बिटवीन जो 20 फरवरी, और अगर जो भी डिजरेबल हैं जो चाहते हैं कि हम फॉर्म भरें तो आपको ये जो कि डेट, आपको दो ये डेट याद रखना पड़ेगा। 20 फरवरी से स्टार्ट होता है, 4 मार्च तक आप इसको जो कि अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन का जो चार्ज है वो आपको देख लीजिए। अब यहाँ पे जो मैंने कह रहा था कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या तो ये वेबसाइट पे आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से अप्लाई अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिंक में मैं अप्लाई करने का लिंक भी मैं दे दूंगा, ये मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, और टेलीग्राम चैनल के लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। या तो मैं ये बता दिया कि ये आपको जो कि फेडरल बैंक, ठीक है, www.federal.bank.in है ना, स्लैश कैरियर्स पे जो कि आप जाके आप कर सकते हैं। इंटर ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर, ये तो ओटीपी जानते हैं जो फॉर्म भर रहे हैं, ये दो चीज को तो जरूरी है। गाइडलाइन में क्या अपलोड करना है वो देख लीजिएगा। गाइडलाइन में स्कैनिंग द अपलोड ऑफ द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर फॉर द मोड, इसका मतलब इंग्लिश में प्रोसीड ऑफ द पे। और फॉर्म भरने का जो कि फीस भी ले रहा है, फीस से क्या, जनरल एंड अदर्स, ठीक है, जनरल अदर्स के लिए 500 है, और SC ST वाले के लिए जो कि जिनका 32 साल तक है वो 125 रुपये है, प्लस 18 साल जो कि सर्विस चार्ज GST के रूप में आपको लग जाएगा। ओके, 1500 प्लस 18% GST, ये तो आपको सब है। पेमेंट ऑफ द फी, ओके, आपको दिया हुआ है कि कैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, इंटरनेट बैंकिंग कैसे कैसे जो कि ये एक्सेप्टेबल है, ये आपको दे दिया। रिसिप्ट आप जो कि अपने पर डाउनलोड करके अपने रख लीजिएगा। जनरल इंस्ट्रक्शन है, और बाकी कुछ होगा तो आपके ईमेल पे और फोन नंबर पे आपको जो कि अपडेट कर देगा फेडरल बैंक के द्वारा। अगर एग्जामिनेशन सेंटर होता है तो, अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में ये बताया गया कि आंध्र प्रदेश में आपको डिस्ट्रिक्ट में आपको जो कि जॉब लगने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में ये है, आसाम में जो कि ये है, आपको बिहार में ये है, लगभग ये पटना से आंसर, चंडीगढ़ में चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ बिलासपुर। मैं अगर एक एक चीज करके मैं दूंगा तो PDF है जो कि अगर जो डिजिटेबल है PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। और जो बैंक में अपना करियर नहीं बनाना चाहते वो इस वीडियो से दूर रहा करें। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के बाय बाय।